मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूं कड़प्पा, फिर से आपके सामने हाजिर हूं। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख 21 मार्च 2025, शैलवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी अयन, उत्तर ऋतु वसंत, मास फाल्गुन, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों आज की सप्तमी तिथि है। कल सुबह 4:24 के बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी। वार शुक्रवार है। नक्षत्र दोस्तों ज्येष्ठा नक्षत्र है। रात 1:46 के बाद मूल नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों सिद्धि योग है। शाम 6:41 के बाद व्यतिपात योग शुरू होगा। करण दोस्तों विष्टिकरण है। दोपहर 3:39 के बाद भवकरण शुरू होगा। और देर रात कल सुबह है, 4:24 के बाद बालवकरण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है मीन राशि में होगा, चांद वृश्चिक राशि में, गुरु वृषभ राशि में, और शनिदेव अपनी कुंभ राशि में होंगे। मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:43 पर होगा, और निगमन जो है शाम 6:49 पर होगा। इस पंचांग के आधार पर दोस्तों अब हम आज के पूजा के लिए लगने वाला छोटा सा संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और यह संकल्प बोलना शुरू कर दें। हरोम शिव शिव शंभोरात्मे प्रवर्तमान सद ब्रह्म द्वितीय परार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देश व्यावहारिक चांद्रवाणी शालिवान शक 1946 प्रभावती षष्ठी संवत्सर में क्रोधी नाम संवत्सरे उत्तरायणी वसंत ऋतु फागुन मासी कृष्ण पक्षी शुक्रवार वासरे, अर्थात भृगु वासरे ज्येष्ठा नक्षत्रे सिद्धि योगे विष्टिकरण युक्ताय सप्तमे शुभति तो वीर गोत्र में उत्पन्न कड़प्पा मोहपात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती परमेश्वर विद्यार्थ विधिवत पंचोपचार एवं षोडशोपचार पूजा, इष्टलिंग पूजा एवं नित्य देव पूजा करिष्ये। दोस्तों, यहीं पर ये संकल्प खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस समय इस संकल्प की काल मर्यादा जो है दोपहर 3:39 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें, और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी ये धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। आपका जीवन और भी सुलभ बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखते हैं। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया तारीख 24, 25 और 26। गोद भराई के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। नामकरण करने के लिए मुहूर्त है तारीख 24 और 26। मुंडन करने के लिए मुहूर्त है तारीख 26। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त है तारीख 24 और 26। मुहूर्त विभाग में देखते हैं दोस्तों। दूसरे भाग में जनेऊ संस्कार के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। शादी ब्याह करने के लिए मुहूर्त है तारीख 26। वास्तु शांति करने के लिए मुहूर्त है तारीख 26। भूमि पूजन तथा पाया भरनी करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो उसके लिए मुहूर्त है तारीख 26। ये प्राण प्रतिष्ठा आप घर पर भी कर सकते हैं या मंदिर में भी कर सकते हैं, लेकिन विधिवत करें, पंडित के माध्यम से करें और देव काल में करें। घर पर अगर आप करना चाहते हो तो प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद दूसरे दिन से आपको संबंधित देवताओं का अभिषेक मूर्ति पर लेना जरूरी होता है, और अगर आप नहीं लेंगे तो आगे चलकर ये प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति खंडित मानकर उसका विसर्जन करना पड़ता है दोस्तों।
लेकिन मंदिर में ऐसा होता नहीं। मंदिर में पंडित के माध्यम से रोजाना पूजा होती है, सुबह दोपहर या शाम। इसलिए मंदिर में हमें प्रसन्नता लगती है, मूर्ति प्रसन्न लगती है, हम भी प्रसन्न होते हैं दोस्तों। और हमारा जो भी काम है शास्त्र मान्य वो पूरा होता जाता है दोस्तों। ऐसा ही अनुभव अगर हमें घर में लेना है, घर पर, तो मंदिर के हिसाब से ही जैसे पूजा अर्चा होती है उसी हिसाब से आपको करनी होगी। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों में समय की पाबंदी हो सकती है। कृपा करके आप उसे जानने के लिए मुझे कॉमेंट्स बॉक्स में पूछें, या फिर कोई अच्छे से पुरोहित से या पंचांग धारक से संपर्क करें दोस्तों। तब जाकर आपकी ये प्राण प्रतिष्ठा विधि जो है वो संबंधित देवताओं को पहुंचेंगे, और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। आपका जीवन और भी सुलभ बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है। इसे जानने के लिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछिए, या फिर कोई अच्छे से पुरोहित से संपर्क करें या पंचांग धारा से। तब जाकर आप अपने जन्म कुंडली के हिसाब से आपके लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त चुने, ताकि आपके विधि में कोई बाधा ना आए और विधि का पूरा पूरा फल आपको प्राप्त हो। और अगर ऐसा मुहूर्त आपको नहीं मिलता है, तो फिर आप खुद होके या पंडित के माध्यम से नया कोई मुहूर्त निर्माण करने की कोशिश ना करो, क्योंकि वो मुहूर्त मुहूर्त नहीं होगा तो उसका आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों, अब पंचांग में दी गई और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखते हैं। पंचांग शुद्धि नहीं है दोस्तों। दिन विशेष में दोस्तों सप्तमी श्राद्ध कर्म है। अगर आपके कोई पूर्वज आपको छोड़कर इस स्थिति पर परलोक सिधार गए तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त श्राद्ध कर्म करना जरूरी है। और ये श्राद्ध कर्म चाहे आप घर पर करें या तीर्थ क्षेत्र में करें, लेकिन पंडित के माध्यम से करें, विधिवत करें, और अपराह्न काल में करें, तब जाकर आपकी पितृ सेवा आपके पितरों तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुलभ बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, दोपहर 3:39 तक भद्रा योग है। ये भद्रा मतलब राहु का होता है। तो ये राहु काल इतना बड़ा 3:39 तक है दोस्तों। इस के पहले आप कोई भी महत्वपूर्ण काम ना करें दोस्तों। हो सके आपको उसमें असफलता प्राप्त हो। दोस्तों, भद्रा योग जो है वो 3:39 तक है। और इसके बाद जो है, मतलब कल सुबह 4:24 के बाद दग्ध योग शुरू हो रहा है। ये दग्ध योग जो है जनन शांति के संबंध में है। अगर आप ये जनन शांति नहीं करेंगे तो आगे जाके मुहूर्त निकालना पड़ता है, और पंचांग बदल जाएगा तो हम सब भूल जाते हैं दोस्तों। इसलिए इस समय के बाद जो भी बालक पैदा होगा उसकी जनन शांति आपको करनी है दोस्तों। घर पर ही करनी है और कहीं नहीं करनी। अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है दोस्तों। अगर आप नया कोई या नया कर्मकांड करना चाहते हो तो नहीं कर सकते। जो रेगुलर है वही आप कर सकते हो दोस्तों। राहु काल सुबह 10:30 से लेकर 12 बजे तक है। इस काल में राहु अत्यंत प्रभावी होने के कारण वो अपने कामों को बिगाड़ता है दोस्तों। इसलिए और कोई समय पूरा करने की कोशिश करो अपने महत्वपूर्ण कामों को, ताकि आपको उसमें यश प्राप्त हो। प्रमुख गोचर अस्तंगत ग्रह में शनि और शुक्र, ये दोनों ग्रह फिलहाल अस्तंगत है दोस्तों। यानी कि सूर्य के पास होने की वजह से वो निर्बल हो गए हैं। वो किसी काम के नहीं दोस्तों।
जातक को किसी भी प्रकार फल प्रदान करने में असमर्थ है दोस्त। धन्यवाद दोस्तों, आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके मित्र परिवार के साथ शेयर करो, और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन का अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम। शिव शंभो महादेव।